हाफिज सईद आतंक का आका जिंदा है या मारा गया? क्या यह ऑपरेशन सिंदूर की भेंट चढ़ गया हाफिज सईद? जिन आतंकियों के अड्डों को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उड़ाया था, भारत के उस ऑपरेशन सिंदूर ने क्या आतंक के आका की जान ले ली, या फिर हाफिज सईद को पाकिस्तान ने कहीं छुपा लिया है? दरअसल इतना बड़ा जो हमला भारत की तरफ से किया गया, उसके बाद से हाफिज सईद कहीं नजर नहीं आ रहा है। उसका बेटा तलहा सईद ये कहता था कि भाई मेरे पिता मोदी के निशाने पर है, मेरे पिता भारत के निशाने पर है। और पिछले दिनों जिस तरह की तस्वीरें वायरल हुई थी जब आतंकियों के जनाजे निकल रहे थे और जिस तरह की फौज की तैनाती और बड़े बड़े अफसर लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल और ब्रिगेडियर पहुंचे थे आतंकियों के जनाजे में, उस वक्त भी इस तरह के स्पेकुलेशंस थे, इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही थी कि कोई बड़ा आतंकी मरा है, इसीलिए सेना के इतने बड़े बड़े अफसर और इतने बड़े बड़े नेता वहां पर आ रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का गुलदस्ता आ रहा है, फूल आ रहा है वहां पर श्रद्धांजलि के लिए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के फूल आ रहे हैं वहां पर श्रद्धांजलि के लिए। ऐसे में सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं कि या तो हाफिज सईद मारा गया है या फिर हाफिज सईद को पाकिस्तान ने कहीं छुपा दिया है। अभी आपको याद होगा, रिसेंटली पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं, उनके एक बयान ने इस बात को और हवा दी है। एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल को हाफिज सईद एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे ख्वाजा आसिफ। जब हाफिज सईद के बारे में उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी आतंकी नहीं है। तो यहां से भी दो बातें जन्म लेती हैं, या तो हाफिज सईद मारा गया या फिर पाकिस्तान हाफिज सईद को आतंकी मानता ही नहीं है। तो इस वक्त जिस तरह की चर्चाएं हैं, जिस तरह के स्पेकुलेशंस हैं, उससे ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि हाफिज सईद के वाकई में जिंदा है या फिर भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने हाफिज सईद का खात्मा कर दिया है, हाफिज सईद खत्म हो रहा है। क्योंकि हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का जो डर था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सही साबित हो गया हो, क्योंकि जो एक स्ट्राइक थी भारत की, उसने मौलाना मसूद अजहर की कमर तोड़ दी थी। जब बहावलपुर में मौलाना मसूद अजहर के जो अड्डे हैं, उस पर आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलें गिरी थी, तो उसके आतंकी परिवार के 12 लोग मारे गए थे, जिसकी तस्दीक भी हो चुकी है। और ऐसी ही भारत की मिसाइलें हाफिज सईद के अड्डों पर भी बरसी थी। उस वक्त इस तरह की खबरें थी कि हाफिज सईद उस अड्डे में मौजूद था जहां पर भारत की मिसाइलें बरसी थी। तो क्या हाफिज सईद मारा गया है या फिर पाकिस्तान एक बार फिर से उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है? इसी वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में हाफिज सईद को लेकर इस वक्त जबरदस्त चर्चाएं चल रही है। जिस तरह की बात मैं आपको बता रहा था, चर्चा यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हाफिज सईद मारा गया है। कि पाकिस्तान में इस वक्त चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उसका घूमना फिरना, लोगों से मिलना जुलना आम है, लेकिन हाफिज सईद इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रहा है। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हाफिज सईद एकदम लापता हो गया, गायब हो गया। ये वो हाफिज सईद है जो कि भारत के बैन के बाद, भारत के इंडस वाटर ट्रीटी के बैन के बाद बड़ी खुलेआम तकरीरें दे रहा था। उसके जो मरकजी मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता हैं, वो हाफिज की तकरीरें घूम घूम कर पूरे पाकिस्तान में सुना रहे थे। लेकिन अब एकदम शांति है, हाफिज सईद कहीं नजर नहीं आ रहा है, उसके चेले कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि हमले के बाद अब तक हाफिज सईद सामने नहीं आया, इसलिए एक नई थ्योरी सामने आ रही है कि अगर जिंदा होता हाफिज सईद तो आतंकियों के जनाजे में वो जरूर आता। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जनाजे उठ रहे थे उनमें से एक जनाजा, एक ताबूत हाफिज सईद का भी था। इस तरह की तमाम स्पेकुलेशंस जो हैं वो पाकिस्तानी मीडिया में भी चल रही हैं। पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया है वो भी इस वक्त इसी तरह की चर्चाएं कर रहा है हाफिज सईद को लेकर। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता दूं, हाफिज सईद को लेकर लगातार सस्पेंस जारी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान भी सामने आया है कि पाकिस्तान में वर्तमान समय में कोई भी आतंकी नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बाकायदा एक इंटरव्यू दिया और कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई आतंकी नहीं है। तो जैसा मैंने कहा कि इसके दो ही मतलब निकलते हैं, या तो हाफिज सईद मारा गया है या फिर पाकिस्तान हाफिज सईद को आतंकी नहीं मानता है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, एक इंग्लिश न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई आतंकी नहीं है, वर्तमान में कोई आतंकी नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि आतंक के आका कहां हैं? क्या वो सब आतंक के आका भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत मारे गए हैं? जो भारत ने एक जबरदस्त एयर स्ट्राइक की थी आतंक के अड्डों पर, जो 9 आतंक के अड्डे पाकिस्तान में तबाह किए थे, क्या उसने आतंकियों का खात्मा कर दिया है? आतंक के 3 बड़े चेहरे हैं पाकिस्तान में, इस बात को आप इस वक्त समझ लीजिए। 3 बड़े चेहरे हैं आतंक के। एक हाफिज सईद जो कि जमात उद दावा का चीफ है, लश्कर ए तैयबा का चीफ है। दूसरा है मौलाना मसूद अजहर जो कि जैश ए मोहम्मद का
चीफ है, उसके बहावलपुर वाले अड्डे पर हमारी मिसाइलें गिरी थी और पूरा का पूरा अड्डा तबाह हो गया था। और तीसरा है सैयद सलाउद्दीन, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है। तो ये 3 आतंक के चेहरे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। और मैं आपको ये बता दूं कि जब हाफिज सईद के अड्डे पर मिसाइलें गिरी, उसके बाद से हाफिज सईद नहीं दिख रहा है। जब मौलाना मसूद अजहर के अड्डे पर मिसाइल गिरी, तब से मौलाना मसूद अजहर लापता है। जब हिजबुल मुजाहिदीन के अड्डों पर भारत की मिसाइलें गिरी, तो वो भी लापता हो गया। तो 2 ही बातें निकल रही हैं कि या तो पाकिस्तान ने उनको छुपा दिया है, कहीं सेफ हाउस में पहुंचा दिया है, या फिर आतंक के ये आका भारत की मिसाइलों की भेंट चढ़ गए हैं। मैं फिर से एक बार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान का जिक्र यहां पर कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा है, और ये डॉक्यूमेंटेड है, कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी आतंकी नहीं है। वर्तमान समय में पाकिस्तान में कोई आतंकी नहीं है। तो वही 2 मतलब निकल रहे हैं इसके, कि या तो ये आतंक के आका मारे गए हैं भारत की एयर स्ट्राइक में, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत, या फिर पाकिस्तान इनको आतंकी मानता ही नहीं। इससे पहले आतंकियों के आका हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद किस तरह से खौफ में था, दहशत में था, उसका एक बयान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उस बयान से आपको पता चलेगा कि कैसे वो थर-थर कांप रहा था, डरा हुआ था, जिसमें वो चीख-चीख कर हाफिज सईद की जिंदगी की भीख मांग रहा था। शायद तलहा सईद को भी इस बात का अंदेशा था कि उसका पिता, आतंक का अब्बा, बस कुछ दिनों का मेहमान है। सुनिए आप तलहा सईद को, कैसे डरा हुआ था वो भारत के स्ट्राइक से पहले। और हाँ, ये भी सुनो, हम मानते हैं मोदी, तुम मेरे वालिद को निशाना बनाना चाहते हो। तुमने ये कोशिश की थी कि हाफिज मोहम्मद सईद भी वो पाकिस्तान के शहरों से निकलकर, जिनको पूरी दुनिया में तुमने दहशतगर्दी का अलाप डाल जो है चलाया, प्रोपेगेंडा किया, उनकी तरह तुम पहाड़ों और गारों में उनको ले जाओ। लेकिन वो नहीं गए। वो अल्लाह के फजलो करम से आज भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के एक मुअज़्ज़िज़ महफूज शहरी की तरह मौजूद है। तो तलहा सईद को आपने सुना, वो दरअसल कोशिश तो डराने की कर रहा था, लेकिन उसके एक एक शब्द से, उसके बोलने के अंदाज से ये बिल्कुल साफ था कि वो खुद अंदर से कितना डरा हुआ है। और उसे इस बात का डर था कि कहीं अब्बा जान भारत की मिसाइलों के शिकार ना हो जाए, और इसीलिए इस तरह की वो तकरीरें दे रहा था खुलेआम। आतंकी हाफिज सईद को किस तरीके से भारत ने तबाह किया, वो मैं आपको बता रहा हूं अपनी स्ट्राइक के तहत। हाफिज सईद के अड्डे को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। ये अड्डा मुरीद के में था, जिसे पूरी तरह से बर्बाद किया गया। 82 एकड़ में हाफिज का ये मरकज हॉस्टल था। इसमें बाकायदा हॉस्टल है, इसमें ट्रेनिंग दी जाती थी आतंकियों को, उसके लिए ट्रेनिंग कैंप बनाए गए थे, इसमें बाकायदा मदरसा था, और यहाँ पर हमेशा बड़ी संख्या में हथियार मौजूद रहते थे। लेकिन भारत की एयर स्ट्राइक में, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जो बम बरसाए थे पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर, उसमें ये पूरा का पूरा इसका जो अड्डा है वो तबाह हो गया था। मुरीद के में ये अड्डा था हाफिज सईद का, लश्कर का, जिसको एक आतंक नर्सरी के तौर पर जाना जाता था, कि यहाँ पर आतंकियों को तैयार किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मुरीद के पर अटैक क्यों किया गया। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था कि जो मुरीद के है वो लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर था। मुरीद के का जो ये अड्डा है, इस पर अटैक भारत की ओर से किया गया। बैन के बाद जमात-उद-दावा नाम से नया संगठन बना। सामाजिक कामों के बहाने ये लोग टेरर फंडिंग करते थे, आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम ये लोग करते थे। पाकिस्तान में जमात-उद-दावा के 2500 मदरसे और ऑफिसेज हैं, और 2008 में पाकिस्तान ने जमात-उद-दावा बैन कर दिया था। एफएटीएफ ने भी जमात-उद-दावा को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, और तभी 2019 में मजबूरन पाकिस्तान को हाफिज सईद को जेल में डालना पड़ा था। हालांकि उसके बाद बहुत सारी इस तरह की तस्वीरें सामने आई, जब हाफिज सईद ओपनली तकरीरें देता हुआ दिखता था, जिसने बार बार पाकिस्तान की इस थ्योरी को फेल किया कि हाँ, वो आतंक पर एक्शन ले रहा है। एक तरफ तो दिखाता था पाकिस्तान की हाँ, हम आतंक पर एक्शन ले रहे हैं, और 2019 में जब ये स्थिति आ गई कि भाई आतंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे तो आपको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा, तो मजबूरन हाफिज सईद को जेल में डालने का नाटक पाकिस्तान को करना पड़ा था। लेकिन लगातार इस बीच हाफिज सईद, हमने देखा कि जो आतंक का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो लगातार मजबूत करता रहा। लेकिन ये हाफिज अब कई दिनों से लापता है, तो इसीलिए अलग अलग थ्योरीज हाफिज को लेकर चल रही है। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं इस वक्त, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त साथ में हैं, और विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर जनरल माथुर, पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। 2 बातें कर रहा है
पाकिस्तान और ख्वाजा आसिफ की जो थ्योरी है वो समझ से परे है। एक इंग्लिश चैनल को इंटरव्यू देते हैं, वो कहते हैं कि वर्तमान में कोई आतंकी पाकिस्तान में नहीं है। तो दो ही बातें इस वक्त सामने हो सकती हैं कि या तो हाफिज सईद मारा गया, या फिर मसूद अजहर मारा गया, या फिर सैयद सलाउद्दीन मारा गया, या फिर पाकिस्तान इनको आतंकी नहीं मानता। ये बार बार इस बात के सबूत देते हैं कि यही हैं आतंक को पालने पोसने वाले। कैसे देखूं मैं स्टेटमेंट को? हाँ रोहित, मैं इसको एक और एंगल इसमें जोड़ देता हूं। सर, क्या पाकिस्तान के मंत्री महोदय ये भी कह रहे हैं कि टीटीपी आतंकवादी संगठन नहीं है, हाँ। बीएलए आतंकवादी संगठन नहीं है? क्या इस स्टेटमेंट का कोई, मुझे कहीं ना कोई दूर दूर तक कोई समझ में नहीं आ रहा कि किस वजह से वो इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक सांस में कहते हैं कि बीएलए ने आतंक फैला रखा है, टीटीपी बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है, ये है वो है, और अब कह रहे हैं कि एक भी हमारे पास आतंकी नहीं है। तो ये मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं एक सेल्फ डिफीटिंग आर्ग्यूमेंट है और उनको पता है। और ये दो बातें हैं। मुझे भी इस बात का शुरू से शक था कि शायद हाफिज सईद साहब जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार का जो सेंड ऑफ था वो कहीं ना कहीं नॉर्मल आतंकवादियों के जनाजे में इस प्रकार का सेंड ऑफ समझ में नहीं आ रहा था ज्यादा। इट वाज नॉट साउंडिंग वेरी लॉजिकल रोहित। तो इस वजह से तो मेरा ये मानना है कि वो लोग हमेशा से कहते रहे हैं। इनफैक्ट आप ही के चैनल पे एक दो बार पाकिस्तान के जो टीटीपी के वो आते थे, इशाक मोहम्मद और व्हाटएवर ही वाज, तो उन्होंने भी कई दफा कहा कि भाई हाफिज सईद साहब हैं और वो बहुत बड़े खुदा के बंदे हैं और ऐसे लोग पूरी दुनिया में और होने चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है और पाकिस्तान की करंट जो डिस्पेंसेशन है उसका सवाल है, वो कभी हाफिज सईद को मानते ही नहीं थे। उन्होंने तो यूं कहा है कि भाई हमारे पास तो कोई भी टेररिस्ट है ही नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये टेररिस्ट वहां पर और अभी भी हैं। और हाफिज सईद का मैं बता सकता हूं कि कुछ ना कुछ जरा इशू है। जहां तक सलाउद्दीन का और मसूद अजहर का सवाल है, वो लोग अभी दबे दुबके हुए हैं, मेरा ये मानना है। लेकिन ये जो जिस प्रकार के लोग अपने स्टेटमेंट्स देते हैं और इनकी प्रेस ब्रीफिंग्स प्रेस होती हैं, उसमें ना साफ पता पड़ता है। देखिए, आपको जब कोई इफ यू हैव टू पेडल अ लाई, उसका भी तरीका होता है लाई पेडलिंग का। उसमें भी अपने आप हर जगह एक्सपोज होते जा रहे हैं। ये इन 3-4 दिनों का एक बहुत बड़ा टेक अवे रोहित ये है कि हमने पाकिस्तान का टेरर कनेक्शन पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल ओपन कर दिया है। एब्सोल्युटली एक्सपोज्ड स्टैंड्स पाकिस्तान एज फार एज टेरर इज कंसर्न। और ये और हमने बात क्लियर कर दी है। 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट टेक अवेज के, नो न्यूक्लियर सेबर रेटलिंग, फुल स्टॉप, नो एनी एक्सकेलेशन ऑफ थिंग, फुल स्टॉप, वहां उनको बता दिया गया। टॉक्स ओनली ऑन POJK। तो मेरा ये मानना है कि बहुत ही ज्यादा सही तरीके से ये जो हमारे ऑपरेशन हुआ है, ये बहुत सिंदूर बहुत सही सफल हुआ। लेकिन इन टेरर के आकाओं को मैं आपको बता रहा हूं, या तो वो गए हैं, और अगर वो हैं तो उनको छोड़ेंगे नहीं, ये आप गारंटी समझ लें रोहित। ठीक है, मैं कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी के पास चल रहा हूं। कमांडर बख्शी, क्या लगता है कि पाकिस्तान कुछ छुपा रहा है हाफिज सईद को लेकर? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आतंकियों के जनाजे में सामने आई, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, ये लोग उस जनाजे में शामिल हो रहे थे। उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फूल भेज रहे थे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट फूल भेज रहे थे। तो कोई हल्के फुल्के आदमी का तो जनाजा वो रहा नहीं गया होगा। और बाकायदा आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी, पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर सैल्यूट देकर सलामी दी गई थी उन आतंकियों को। तो कुछ छुपा रहा है हाफिज को लेकर पाकिस्तान? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस चीज के डिफरेंट पहलूज हैं जी। जैसे कि अभी जनरल साहब भी बता रहे थे, मैं आपको बताता हूं जी। ये जितनी पहली बात तो है, उन्होंने हमारे को चकमे में डाला हुआ है। इतने सारे आतंकवादी संगठन बना दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इन्हीं को डिस्कस करते रहते हैं। एक तो ये बात। दूसरा, ये अपना नाम चेंज कर देते हैं, तो FATF जैसी संस्थाओं को फूल करते हैं। हमने नाम बदल दिया अभी। तीसरी चीज ये निकल रही है कि हम सोच रहे हैं कि सब हमारे साथ में आतंकवादी को कर रहे हैं। ये जितनी बाहर की संस्थाएं हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, FATF, ये इनके साथ में क्या इनके खिलाफ है? क्या आप सोचते हैं? बल्कि हमारे आंख में धूल झोंकी जा रही है। ये आपको मैं बता दूं, IMF का लोन पास ही नहीं हो सकता था। इन आतंकवादियों को समर्थन देने वाले यूरोप में बैठे हैं, इंक्लूडिंग आई सस्पेक्ट अमेरिका। अमेरिका ही तो आतंकवाद के साथ उठा है। उसने ही तो आर्मी, अमेरिका इज वेरी फॉन्ड ऑफ जिस कंट्री में आर्मी रूल होता है, वो उनको बड़ा सपोर्ट करता है।
अमेरिका ने तो आतंकवाद को क्रिएट किया टू डाउन द रशियंस, पाकिस्तान के साथ मिला के। अब वो सांप इतने सारे हो गए हैं, अब वो नाम बदल के कर रहे हैं। हमारा काम क्या हो गया है, हम उनको ही डिस्कस से रह जाते हैं, बल्कि हमारे आंखों में चकमा दिया जा रहा है। और दूसरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इंसिडेंट सुनाता हूं साहब। चर्चिल के लिए कि कहा जाता था कि मारा गया है, रोमेल के लिए भी उनके फ्यूनरल्स, फेक फ्यूनरल्स कराए गए हैं। फेक फ्यूनरल्स में लोग चकित रह जाते हैं। आपको ये, मेरे हिसाब से तो फ्यूनरल ही फेक था ये कि ताकि आप एब्सोल्यूटली चकमा खा जाए कि क्या है कि जिंदा नहीं। पर दूसरी बात है, उन्होंने अपना एम बड़ा अच्छी तरह कर दिया। हमारे को इस बात में डाल के हमें अब देखना है कि हम इन, चाहे 15 आतंकवादी ठिकाने हो, मेरे लिए सब एक है, सब पे एक ही एक्शन लेना है, मैंने उनको खत्म करना है। अब उसका नाम ये हो या वो हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। और कितने भी नाम चेंज कर दे, हेडक्वार्टर चेंज कर दे, अगर आप इस चीज में रहे तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो टेल है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो स्ट्राइकिंग पावर है वो खत्म हो जाएगी। आप अपने उनको स्ट्राइक करिए, फॉरगेट द नेम। आज तक हाफिज सईद को ढूंढते रहिए, अगर मिल गया आप मार दीजिए, आप कुछ अनाउंस मत करिए। हम हाफिज सईद को ढूंढ रहे हैं, आतंकवादी है, क्यों नहीं उसको डिक्लेयर करते? हम कब तक किसी को गुहार लगाते रहेंगे? आपके मुंह पे तमाचा मार दिया, हमारे मुंह में IMF का हादसा लेकर अमेरिका कहता है अब मैं बीच में मशावरा करूंगा। किसी की औरत बीवी का रेप हो रहा हो और कोई दूसरा कहे अब उसके साथ मिलकर आप बातचीत कर लो, ये क्या हम किस दुनिया में बैठे हुए हैं? तो इसको हमें, इनको इग्नोर करना चाहिए। हमको डिसाइड करना चाहिए हमारा मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म। बिल्कुल ठीक कहा जो प्रधानमंत्री ने कहा, एवरी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज एक्ट ऑफ वॉर। और मैं दोबारा रिपीट करता हूं, बट एवरी एक्ट ऑफ एंटी इंडिया, विल इट बी टेररिज्म? आपका फ्लैग जलाया जा रहा है लाजपत नगर में, या पाकिस्तान का फ्लैग दिखाया जा रहा है, इट इज एन एक्ट अगेंस्ट इंडिया, एक्ट ऑफ वॉर। इट हैज टू बी ट्रीटेड ऑन द सेम वे एज यू ट्रीट द टेररिस्ट। हमें ये रूल बनाने चाहिए।